जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में मुझ जैसे, आप जैसे और उन तमाम 2 हाथ-पैर वाले इस धरती में खुद को सबसे बुद्धिमान जीव कहने और समझने वाले के बारे में, जिसे हम इंसान या अंग्रेजी में ह्यूमन कहते हैं। आप दर्शक जानते ही होंगे कि इंसान जीवों में होने वाले इवोल्यूशन या म्यूटेशन से इस दुनिया में आए हैं और अपने आप को सभी जीवों में बुद्धिमान कहने लगे हैं। शुरुआती इंसान के रहन-सहन से लेकर आज के इंसानों के सोच विचार और क्रियाकलापों के कारण इंसानी सभ्यता पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पड़ रहा है, जो इंसानी सभ्यता का अंत भी कर सकता है। जहाँ तक शुरुआती इंसानी सभ्यता की बात है, इंसान बाकी जीवों की तरह पेट भर भोजन की तलाश करता। गर्मी, बरसात, ठंड बाकी जीवों की तरह इंसानों के लिए भी तकलीफदेह और लाभदायक थी। पर इंसान इतने ज़्यादा म्यूटेट हो गए कि उनकी बनावट ऐसी हो गई कि उनके दिमागी विकास बाकी जीवों की तुलना में तेज होना संभव हो गया। इंसान को मौसम के कारण जो तकलीफें होती, जैसे ठंड से बचने के लिए सूखी घास जैसे हल्के चीजों को अपने शरीर में ढकते या ओढ़ लेते, और बरसात के समय खुले आसमान या पेड़ की छांव से जो नुकसान होता या हो सकता था, उससे बचने के लिए गुफाओं में रहकर इंसानी सभ्यता की शुरुआत की। और अनुमान यह भी है कि अन्य जीवों में और इंसानों में कुछ बातें मेल खाती है, जैसे झुंड बनाकर रहना, बच्चे पैदा करना, परिवार बनाना, उसका पालन पोषण करना। एक जाति के जीव में आपसी सहयोग और आबादी बढ़ाने की परंपरा धरती पर जीवन के आरंभ से ही किया जा रहा है। सभी जीवों में एक और बात मेल खाती है, वह है ताकतवर और बुद्धिमान को ज्यादा सुविधा और ज्यादा खाना मिलना। इंसानी सभ्यता की शुरुआत में हम इंसान खाने-पीने और रहने योग्य सुरक्षित स्थान की तलाश जानवरों की तरह किया करते थे। अनुमान यह भी है कि इंसान मौसम के हिसाब से पलायन करते थे, जहां खाना-पानी, सुरक्षित स्थान और आरामदायक मौसम होता, उन जगह पर जाकर रहा करते थे। मौसम के कारण जो दिक्कतें आती, उन दिक्कतों के बढ़ने से पहले दूसरी आरामदायक और सुरक्षित खाने-पीने की सुविधा से भरपूर जगह तलाश लेते। इस समय काल को खानाबदोश जीवन काल कहा गया। पर दिक्कतें इस काल में भी थी, क्योंकि दिक्कत का दूसरा नाम ही तो आवश्यकता है। जैसे कुछ परेशानियां, ठंड लगने पर खुद को गर्म करने के लिए आग का उपयोग किया जाने लगा। फिर आगे चलकर शिकार या खाना पकाने या भून कर खाने में आग का उपयोग किया गया। रोशनी करने, कीड़े भगाने इत्यादि में आग का उपयोग इंसान करने लगे। जहाँ इंसान आग का उपयोग करते थे, वहीं अन्य जीव आग से डरते थे, जिससे आग का उपयोग इंसान अपनी सुरक्षा में भी करने लगे। अनुमान यह है कि पत्थर का उपयोग पहली बार सुरक्षा में किया गया होगा। धीरे धीरे अलग अलग कार्यों में किया जाने लगा, जैसे शिकार करने, फल तोड़ने, काटने इत्यादि में पत्थर का उपयोग इंसान करने लगे। आगे चलकर इंसानों ने पत्थरों से औजार हथियार बनाए, जो इंसानी विकास की कड़ी को और आगे बढ़ने में मदद किया। पानी का उपयोग पीने के लिए करते ही थे। शरीर को गर्मी लगने पर ठंडा करने के लिए किया जाने लगा। जितने भी परेशानियां होती थी, सभी का हल समय अनुसार इंसान को पता चलता गया। जानवरों को पहले शिकार करके या मार कर खाते थे। जानवरों को पेट भरने के लिए पाला जाने लगा। फिर सामान ढोने के लिए तथा अन्य कार्यों में धीरे धीरे जानवरों का उपयोग करने लगे। और इसी तरह पहले पेड़ के पत्तों को छांव करने के लिए उपयोग में लाया गया होगा। फिर समय के साथ पेड़ को काट कर झोपड़ी बनाने, डंडा बनाकर हथियार की तरह उपयोग करने, सब कुछ धीरे धीरे इंसानों ने प्रकृति का उपयोग करना सीख ही लिया। क्योंकि इंसानी शरीर की बनावट ने दिमाग को तेज गति से विकसित करना शुरू कर दिया। और आज जो इंसान इतने सक्षम है कि खुद को बहुत तेज गति से विकसित कर सकता है। इंसान सभी जीवों की तरह सुरक्षित माहौल और भरपेट भोजन के लिए कई दिक्कतों का सामना करता था, जो बाकी जीव भी करते थे। बाकी जीवों से इंसान का शारीरिक बनावट बेहतर होने के कारण बुद्धि का विकास तेज गति से हुआ, जिससे अन्य जीवों की तुलना में सुरक्षित स्थान और खान पान की दिक्कतों को दूर करना इंसानों के लिए आसानी से संभव हुआ। जब सुरक्षित माहौल और खाने पीने की समस्या को इंसान ने अपने तेज गति से विकसित होते दिमाग के कारण दूर किया, तभी जाकर इंसान सबसे शक्तिशाली और सुखी जीवन जीने लायक माहौल बनाने योग्य बन पाया। अपने पीढ़ी और परिवार को पेट भर भोजन, सुरक्षित और सुविधा युक्त जीवन देने की इंसानी सोच विचार के कारण इंसानों में प्रतियोगिता जैसा माहौल बन गया, जो आगे चलकर इंसानी झुंडों में या कहीं इंसानों में आपसी मतभेद या भेदभाव का कारण बना।
आपसी मतभेद या भेदभाव इंसान के दिमाग में घर करने के कारण समय-समय पर लड़ाइयाँ हो जाती थी। इन्हीं लड़ाइयों ने इंसानों के मन में सुरक्षित माहौल और सुविधाओं के छिन जाने का डर पैदा किया, जिससे इंसानों ने पारंपरिक ज्ञान को नया रूप देना शुरू कर दिया। और यही कारण से ज्ञान को विकसित कर विज्ञान के रास्ते में जाने के लिए इंसान को मजबूर कर दिया। आगे समय में आधुनिक युग की शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग के बिना इंसान या धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाता। आधुनिक युग ने इंसान को ब्रह्मांड से जुड़ने और छुपे रहस्य पर से पर्दा हटाने का कार्य किया। आधुनिक युग के बिना इंसान या धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाता। आधुनिक युग के बिना इंसानियत कभी ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाता, जिस ब्रह्मांड में यह धरती मौजूद है और जो हमारे जीवन का आधार है। ये इंसान कब जान नहीं पाते। आधुनिक युग के बिना इंसान धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाता। आधुनिक युग ने इंसान को ब्रह्मांड से जुड़ने और छुपे रहस्य पर से पर्दा हटाने का कार्य किया, जिससे इंसान खुद के वजूद को अंतरिक्ष के विकास के साथ जुड़ने लायक बना सके। अब इंसान अपने वजूद और भविष्य को आगे अनंत समय तक बचा सकता है। आधुनिकता ने इंसान को ऐसा साधन दिया है जिससे अब इंसान अपना भविष्य को उज्जवल और वजूद को सफलतापूर्वक बचा सकने लायक इंसान बन गया है। आशा करते हैं यह वीडियो इंसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो या हो। तब तक के लिए थैंक्स।